नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। आइए इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा कभी न कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मदद करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए प्रीवियस ईयर के साथ साथ इम्पॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। देखिए, ये जो प्रश्न है कभी न कभी रेलवे द्वारा एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ये प्रश्न काफ़ी खास है, इसलिए आप इसको प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और उत्तर समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? ऑप्शंस हैं विलियम डिग्बी, BK राव, दादा भाई नौरोजी या फिर PC महलनोबिस। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, दादा भाई नौरोजी। और मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सबसे पहले तो समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और अपने देश में सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि सूरत जो है भारत में कपड़ों के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, इसीलिए सूरत को सिल्क सिटी, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सिल्क सिटी या फिर डायमंड सिटी, ठीक है, कहा जाता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा था कि भारत में किस राज्य को सिल्क सिटी या फिर डायमंड सिटी कहा जाता है। सही उत्तर सूरत को जाएगा। और बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में सबसे पहले सूरत में अपना स्थापना खोला था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा आवाज़ में अगर प्रॉब्लम है, थोड़ा सर्दी जुकाम है, मैनेज कीजिएगा। आगे है, भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन था? ऑप्शंस हैं सुंदरबन, नीलगिरी, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी। तो देखिए, भारत का जो पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र था वो था नीलगिरी। और मैं आपको बता दूं, ये जो नीलगिरी है उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और ये जो है पश्चिमी घाट में है। कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में है। और समझ लीजिए, इसमें तमिलनाडु, इसको समझना जरूरी है चूँकि ये इर्द गिर्द के भी डाउट्स क्लियर कर देंगे। केरल और कर्नाटक तीनों राज्य के कुछ कुछ हिस्से इसमें आते हैं, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। बाकी अगर बात करें सुंदरबन की, तो सुंदरबन जो है वह पश्चिम बंगाल में है, इसे भी आप समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में नीलगिरी आप समझ गए हैं। कंचनजंगा समझ लीजिए कि नेपाल के कुछ सीमा में है, बाकी इसको आप सिक्किम में रखिए। कंचनजंगा सिक्किम में है। ये भी आपसे पूछा था कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। और नंदा देवी की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में है, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर पेन कॉपी से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि खास प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। किस तत्व का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव मान होता है? मतलब विद्युत ऋणात्मक मान सबसे अधिक किसका होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का या फिर सल्फर का। तो बिल्कुल 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, फ्लोरीन का, ठीक है, संकेत F होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में बैल के मुहर के अलावा सबसे अधिक मिलने वाली मुहर कौन थी? बैल के मुहर के अलावा सबसे अधिक किस पशु के मुहर मिले थे? तो गेंडा के मिले थे। 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? कई बार रिपीटेड प्रश्न है और आप इसको एकदम जुबान पर रख लीजिए। नीली क्रांति, बहुत सारी क्रांति है। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, बहुत क्रांति है। बाकी नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रश्नों करने के लिए चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी में हमेशा मेहनत के साथ आपके साथ रहेंगे। सबसे भारी धातु पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
यूरेनियम, टंगस्टन, प्लूटोनियम या फिर ऑस्मियम। तो देखिए ऑस्मियम, ऑस्मियम जो है OS वह सबसे भारी धातु माना जाता है। सही उत्तर 7 का ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। DNA की डबल हेक्सिंग संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट हुक या फिर फ्रेडरिक मेसर। तो देखिए अगर बात करें DNA से संबंधित तो वो आएंगे वाटसन और क्रिक। 8 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। और देखिए जो ग्रेगर मेंडल थे उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आप ये भी नोट कर लीजिए। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। अच्छा, रॉबर्ट हुक है, इनको मतलब कोशिका की खोज का श्रेय दिया गया है। ठीक है, कोशिका की खोज का श्रेय दिया गया है रॉबर्ट हुक को। ठीक है, तो कोशिका की खोज से संबंधित होंगे तो रॉबर्ट हुक होंगे। बाकी मेंडल के लिए आनुवांशिकी का जनक और DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक किए थे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बाकी स्क्रीनशॉट कीजिए और चलिए आगे बढ़िए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है विंध्याचल, हिमाचल, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो जो अरावली है वो अपने देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। बस आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य की। चलिए, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है? ऑप्शन हैं पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या फिर मंगल। तो देखिए बृहस्पति जो ग्रह है वह अपनी गति पर सबसे तेज गति से घूमता है। आपको मैं बता दूं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इससे थोड़ा सा छोटा शनि है। तो बोल सकते हैं दूसरा, याद रखिएगा, दूसरा बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह कौन है जी? तो शनि है। और मंगल तो समझ लीजिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। बाकी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सभी ग्रहों में पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 11 के साथ। काला धन पर बनी रिपोर्ट ब्लैक मनी किसके द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शंस पढ़िएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, SBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, फिर स्वामीनाथन आयोग के द्वारा। तो देखिए 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 12 के साथ। डॉल्फिन को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? सबसे पहले तो एक उत्तर मिल गया कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगेय डॉल्फिन, जो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन है। और बाकी बात करें कि इस डॉल्फिन को अपने देश में कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो किया गया 2009 में। सही उत्तर 10 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं स्कर्वी, एनीमिया, घेघा या फिर रिकेट्स। तो देखिए आयरन की कमी से, लोहा Fe, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो तत्काल के लिए 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बाकी स्कर्वी की बात करें तो जो विटामिन सी होता है, अगर खाना में विटामिन सी की मात्रा कम ले रहे हैं, उसकी कमी हो जा रही है, तो विटामिन सी की जब कमी होगी तो उससे स्कर्वी रोग होगा। और घेघा की बात करें तो आयोडीन की कमी से, जो कि नमक से मिलता है, आयोडीन की अगर कमी हमको हो जाएगी, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। अच्छा, रिकेट्स है तो जो विटामिन डी होता है, जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो हड्डी वड्डी संबंधित है, तो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, काफ़ी काम की चीज़ है। आपके एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछ दिया गया है तो सिंपल सी बात है कि इनमें से भी कोई पूछा जा सकता है। आप बस तैयारी में लगे रहिए, आपकी तैयारी में कदम कदम पे आपके साथ है। चलिए आगे बढ़ेंगे 14 के साथ। शून्य की खोज किसने की थी? अब देखिए हम लोग शुरू से सुनते आ रहे आर्यभट्ट, लेकिन वास्तविक रूप में ब्रह्मगुप्त किए थे, इसलिए 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट करके क्लियर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। परमाणु बम में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? अब परमाणु बम से भी ज़्यादा भयंकारी हाइड्रोजन बम आ गया है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर आप ऑप्शन डी लगाइएगा, ए और बी दोनों। इसका मतलब क्या है जी? यूरेनियम 235 का भी और प्लूटोनियम 239 का भी, दोनों का उपयोग किया जाता है परमाणु बम में। ठीक है, परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
याद रखिएगा विखंडन के सिद्धांत पर, ठीक है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा संग्रहण, डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ना, सोशल नेटवर्किंग या फिर सूचना सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 16 का सही उत्तर ऑप्शन डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ना ही IoT का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे चलेंगे। सबसे कम आयतन वाले ग्रह का नाम हमें बता दीजिए। तो देखिए जो बुध ग्रह है वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध है, और यही सबसे कम आयतन वाला है। बाकी सबके बारे में तो आप जानिए रहे हैं, पहले बता दिया गया है। सही उत्तर 17 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। कह रहा है 18 नंबर कि किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन आप पढ़िएगा। CV रमन, होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस या फिर जगदीश चंद्र बसु। 18 का सही उत्तर बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा कि CV रमन को ही रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे चलेंगे। कौन सा प्रोटीन बाल और नाखून का मुख्य घटक है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस हैं, आप पढ़ लीजिए ऑप्शन। कोलेजन, केराटिन, मेलानिन या फिर एल्बुमिन। बिल्कुल 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, केराटिन। केरेटिन या केराटिन भी कहा जाता है। सही उत्तर 19 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे। किस देश ने पहली बार 2020 में मंगल ग्रह पर यान उतारा था? मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक यान कौन उतारा था 2020 में? चीन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे। कह रहा है कि आयरन स्तंभ, वही दिल्ली का लौह स्तंभ, किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? दिल्ली का लौह स्तंभ किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। बिल्कुल 21 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में दिल्ली का आयरन स्तंभ, लौह स्तंभ बनाया गया था। 21 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और 22 का बिल्कुल सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे 23 नंबर के साथ। भारतीय संविधान में कितनी मूल भाषाओं को मान्यता दी गई है? 21, 22, 23 या फिर 24। तो देखिए टोटल 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। और एक बात यह है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा हम लोग के देश की नहीं है, हाँ राजकीय भाषा जरूर है, ठीक है ना। भारत की राजकीय जो भाषा है वो हिंदी है। आप इसे ख्याल कीजिएगा, ये प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है, बहुत विवाद भी हुआ था इस पर। चलिए आगे चलेंगे 24 नंबर के साथ। विश्व में सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस देश का है? ऑप्शंस हैं रूस, भारत, अमेरिका या फिर चीन। तो देखिए 24 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अमेरिका का। विश्व में सबसे लंबा जो रेल का नेटवर्क है वो अमेरिका का है, इसलिए 24 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 25 के साथ। कह रहा है कि प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन आप पढ़िएगा और मैं आपको सही उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल 25 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता, ऑप्शन आप पढ़िए, भारत और पाकिस्तान। सही उत्तर 26 का ऑप्शन बी होगा, भारत पाकिस्तान। आगे चलेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला का भंडार है? ऑप्शन पढ़िएगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। झारखंड में सही उत्तर ऑप्शन ई होगा। चलिए आगे चलेंगे। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था जी? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर बाबर। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कीजिए। लाल किले का निर्माण किसने कराया था और लाल किला कहाँ स्थित है, जरूर कमेंट कीजिएगा 28 का। चलिए आगे चलेंगे। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन पढ़िएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइए, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन ही अपने शरीर में रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है जिसका उपयोग हम जीव जंतु करते हैं। सही उत्तर ऑक्सीजन होगा। इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को किए हैं।
अगली वीडियो में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।